नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम MIS के यूनिट 2 का लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में GDSS भी बोल सकते हैं। अ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम GDSS इज़ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स a number of decision makers working together in a group in finding solution to problems that are unstructured in nature। देखिए, ये जो GDSS है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स को एक साथ इंटरलिंक करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मेनली ये जो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप की सिचुएशंस होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि देखिए, जब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होंगी तो एक व्यक्ति ही अपने बिहाफ पे सारा डिसीजन ले ले, क्योंकि डेटा सपोर्ट कम होगा, फ्रिक्वेंसी होगी, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स होंगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें जब जो नॉर्मल डिस्कशन होता है उस हिसाब से ये डिस्कशन ही है। इस डिस्कशन को और जब लोग जो डिसीजन मेकर्स होंगे आपस में डिस्कस करने के बाद फिर एक डिसीजन लेंगे, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी और ग्रुप में जब डिसीजन लेना होगा, मतलब एक इंडिविजुअल को डिसीजन नहीं लेना होगा, तो उसके लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। और इस तरह का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाएगा ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है, दे आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट दे टेक इनपुट फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली विद द सिस्टम्स टू अराइव एट अ डिसीजन एज अ ग्रुप। तो देखिए, ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ऐसी है कि वो बहुत सारे यूजर्स से एक साथ डेटा इनपुट ले सकता है। जैसे कि अगर आपने कभी गूगल मीट में मीटिंग की हो तो बहुत सारे लोग एक साथ आपकी चैटिंग में चैट कर सकते हैं और सबके पास वो चैट पहुंचती रहती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक साथ उसी समय में, एक ही समय में बहुत सारे इनपुट ये पूरा ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लेता रहता है और वो इनपुट सबको डिस्प्ले होते रहते हैं। ठीक है, ताकि सब लोग एक डिसीजन पे पहुंच सकें। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप मीटिंग्स। जो ग्रुप मीटिंग होती है तो ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं उससे ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाती है। ग्रुप मीटिंग्स की क्या क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसके तहत ये इसकी इफेक्टिवनेस और क्वालिटी को बढ़ा देता है। ग्रुप वेयर एंड वेब बेस्ड टूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो सपोर्ट सम ऑफ द ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, बट देयर मेन फंक्शन इज़ टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन द डिसीजन मेकर्स। तो देखिए, चाहे वेब बेस्ड टूल्स हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग हो फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जो वो भी इसको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, इसमें ग्रुप वेयर का मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो ग्रुप में इस्तेमाल किया जा सके, तो इनकी इफेक्टिवनेस को थोड़ा ये बढ़ा देगा। ठीक है, बट जो इसका मेन फंक्शन है, जो मेन फीचर है, तो डिसीजन मेकर्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेशन को पॉसिबल करना है। क्योंकि अगर आपस में ये लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जो डिसीजन मेकर्स है, जिनको डिसीजन लेना है किसी प्रॉब्लम पे, स्पेशली अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम पे, तो अगर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे का कम्युनिकेशन चेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर डिसीजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो मेनली ये पॉसिबल ग्रुप मीटिंग्स को पॉसिबल करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल करेगा, पर मेन है कि सब लोग आपस में, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग ईच पार्टिसिपेंट इज़ प्रोवाइडेड विद अ कंप्यूटर। इस जो ग्रुप
GDSS से जो मीटिंग होगी उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स जो डिसीजन मेकर्स हैं उन सबको एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ होगा। द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू द फैसिलिटेटर कंप्यूटर एंड टू द फाइल सर्वर। तो जो सारे कंप्यूटर्स जो पार्टिसिपेंट्स को मिले हुए हैं, वो जो फैसिलिटेटर है, जो मेन आदमी है जो सर्विस को फैसिलिटेट कर रहा है, जो सबको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उससे इंटरलिंक्ड होंगे, सब उससे जुड़े होंगे। और जो फाइल सर्वर है वो भी सबसे सारे पार्टिसिपेंट्स के सिस्टम से ये जुड़ा होगा। अब प्रोजेक्शन स्क्रीन इज अवेलेबल एट द फ्रंट ऑफ द रूम। द फैसिलिटेटर एंड द पार्टिसिपेंट्स कैन बोथ प्रोजेक्ट डिजिटल टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन टू दिस स्क्रीन। तो जो GDSS है, जैसे सब लोग अपना सिस्टम लेके बैठे हुए हैं एक मीटिंग हॉल में, और एक प्रोजेक्टर स्क्रीन आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो सारे लोग अपने सिस्टम से उस प्रोजेक्टर स्क्रीन में अपना कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भाई ये है, ठीक है। अपना कंटेंट सब लोग अपने हिसाब से बारी बारी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड होती है। A group decision support system GDSS meeting comprises different phases such as idea generation, discussion, voting, vote counting and so on। तो जो GDSS होता है इसमें सारे फीचर्स इनबिल्ड होते हैं, जैसे कि इसमें आइडिया जनरेशन, नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए नए आइडियाज़ आप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे। डिस्कशन का प्रोविज़न होगा, वोट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे कि भाई ये डिसीजन पे कितने लोग एग्री हैं, डिसएग्री हैं, ये हो सकता है। वोट काउंटिंग भी वो तुरंत बता देगा, और इसी तरह के और सारे फीचर्स भी इसमें होते हैं। द फैसिलिटेटर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज फेजेस। जो भी फेजेस हैं GDSS में, ग्रुप मीटिंग में, तो जो आपका फैसिलिटेटर रहेगा, जो मेन व्यक्ति रहेगा जो कि इसको पूरा मैनेज करेगा, वो इसको क्या कर सकता है, मैनेज करके कंट्रोल भी कर सकता है। ये द यूज़ ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स इन द मीटिंग इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई द फैसिलिटेटर। जो भी बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल है वो भी फैसिलिटेटर इनको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ GDSS। अ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम GDSS इज composed of 3 मेन कंपोनेंट्स, नेमली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड पीपल। इसमें मेनली 3 ही चीज़ें हैं। पहला है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लोग। बिना लोगों के ये काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को ही मेनली डिसीजन लेना है। ये तो सिर्फ सुविधा प्रोवाइड करता है कि आपस में लोग इंटरेक्ट करके और एक कॉमन डिसीजन पे पहुंच पाएँ। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ GDSS या फीचर्स ऑफ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ईज़ ऑफ यूज़, बहुत आसान है यूज़ करना। बेटर डिसीजन मेकिंग, इसका इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। एम्फेसिस ऑन सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। तो देखिए इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस हैं उनको मेनली उसमें फोकस है। स्पेसिफिक एंड जनरल सपोर्ट, चाहे स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए चाहे जनरल सपोर्ट चाहिए, उसमें सारा अवेलेबल है। सपोर्ट्स ऑल फेजेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, चाहे जितने भी फेज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग के, सब में सपोर्ट करेगा। सपोर्ट्स पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर, और ये पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर को भी सपोर्ट करता है। मतलब सब लोग अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इसलिए ये सबको सपोर्ट करता है। अब है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स। तो इसमें जो टूल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर अवेलेबल है, सब लोग अपना उसमें कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स, सब लोग अपने आइडियाज़ इसमें दे सकते हैं। आइडिया ऑर्गेनाइज़र, इसमें आइडियाज़ को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, सीक्वेंसिंग की जा सकती है। टूल्स कि मतलब कौन आइडिया कितना अच्छा है उस हिसाब से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। टूल्स फॉर सेटिंग प्रायोरिटी, इसमें टूल्स होते हैं कि किस आइडिया हमारी प्रॉब्लम से कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है, उसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन टूल, और इसमें फाइनली पॉलिसी फॉर्मेशन का भी टूल है, इसमें पॉलिसी फाइनली बन के निकलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।